पूछ लेता हूँ। चलो भाई तुम खड़े हो जाओ, अभिमन्यु। एल्डोल के बारे में थोड़ा दो ज्ञान। कौन सा केस है एल्डोल? हाँ, एल्डोल सेकंड केस है। एल्डोल बोल रहा हूँ मेरे भाई। केस फोर्थ है पक्का? क्या होता है जरा केस फोर्थ के बारे में थोड़ा बताओ। भाई तुम लोग से 5 केस याद नहीं हो रहे यार, ऐसा भी क्या है? इतना तो मतलब तुम्हें भी याद नहीं है? जब तुम्हें ही याद नहीं है। बस 5 केस बोल रहा हूँ इस चैप्टर में, वो याद कर लो, वो भी नहीं हो रहा है। अब जैसे मैं आज क्लेजन पढ़ाऊंगा, चलो इसको देखो भाई सभी लोग। मैं जैसे एक किसी एक से पूछूंगा, इसको पहले देखो ध्यान से। रिएक्टेंट देखो और प्रोडक्ट देखो। अभी मैं पूछूंगा। इस चैप्टर में सारी रिएक्शन उन 5 केसेस के ऊपर ही है। रिएक्टेंट देखो और प्रोडक्ट देखो ध्यान से। तुम्हें केस का आइडिया लगा? बस यही जानना चाहता हूं। मैं जानना चाहूंगा। शशांक खड़े हो जाओ। इसको देख के क्या समझ आ रहा है, ये उन 5 में से कौन सा केस है? क्या? लिविंग ग्रुप है तो लिविंग ग्रुप तो बाहर ही नहीं निकला। भाई लिविंग ग्रुप तो है, तुम सही कह रहे हो। बट प्रोडक्ट देखो ना। सिर्फ रिएक्टेंट से नहीं सोच पाओगे भाई। दोनों देखो। रिएक्टेंट से तुम सही कह रहे हो, केस बी होना चाहिए। बट प्रोडक्ट भी तो देखो। सोचो ना, अगर NaOET, अगर तुम केस बी करवाओगे तो यही बन जाएगा वापस। ये रिएक्ट कर रहा है, यही बन जाएगा। चाचा वाला बिल्कुल। ये कौन सा केस है भाई? फोर्थ। क्योंकि देखो ना, अगर तुम केस 2 अगर करवाओगे, करवा सकते हो। बट वो वहां पे क्या होगा, रिएक्टेंट ही वापस मिल जाएगा। तो ये लो यील्ड प्रोसेस है। बट कौन सा केस है? फोर्थ केस है, क्लेजन। समझ आया? सभी को इसकी मैकेनिज्म करनी है, वो भी खुद से करो भाई। कर सकते हो, खुद से कर लो। हो जाएगा, नहीं तो मैं बता दूंगा। कोई दिक्कत, इसको करो पहले, खुद से करो। चलो PTM में ही मैं तुम लोग से केसेस पूछ लूंगा, ठीक है? तुम लोग भी साथ आओगे क्या? मैं केसेस ही पूछ लूंगा भाई, 5 केस सुना दो। अगर सुना दिए तो आता है, नहीं तो। अरे ये अभी तक कॉल ही कर रहा है, क्या हुआ इसको? हेलो। हाँ बोलो। अरे चला गया ना लिंक यार तुम्हारे पास। वो बोले कि भेज दिया। ठीक है रुको। हम्म, एक सेकंड, एक सेकंड। मैम वो लिंक भेज दो दिव्यांश को, आपने शायद दिव्यांश अवस्थी को भेज दिया है। गुप्ता नहीं है वो। गुप्ता है क्या वो अच्छा, आप ग्रुप में डाल दो लिंक को। हेलो। योर माउस।
ये लो, कोई अगर आए तो। हाँ भाई बताओ, मैं मैकेनिज्म। हाँ, क्या होता? तो वो भी बनता, दोनों प्रोडक्ट आते हैं। हाँ, वो मेजर होता। देखो यहाँ पे OH में मैंने NaOH क्यों नहीं लिखा है तुम्हें पता है? नहीं तो ये रिएक्शन ही क्या हो जाता, केस 2 हो जाता। देखो भाई, ये Na प्लस और OET नेगेटिव में ब्रेक होगा। तुम्हें पता है OET नेगेटिव क्या करेगा दोस्तों? चाचा के घर अटैक करेगा एज अ बेस, यहां अटैक करेगा क्या? तो CH2 पे आएगा नेगेटिव चार्ज। देखो, क्या तुम बता सकते हो इसके बाद क्या होना चाहिए? इंट्रा या इंटर? इंटर मॉलिक्यूलर, ये अपने ही दूसरे भाई पे ऐसे नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक जोन पूरे रिएक्शन में तो अब यही बचा, और तो कुछ है ही नहीं। देखना भाई, कोई एंटर करना चाह रहा है? देखो भाई, ये बना या नहीं बना तुम लोग से? और साथ में यहां पे क्या निकल गया? ETOH। बोलो। अब मैं थोड़ा एक्स्ट्रा तुम्हें नॉलेज देना चाहता हूं इस रिएक्शन में, हालांकि इतना वो नहीं पूछेंगे, बट मैं बताना चाहूंगा। क्या? हाँ यार, वो तो अंडरस्टूड है ना, ऐसे नहीं हो रही है। वो बॉन्ड ब्रेक खुला। हाँ, क्या? अरे ये OET माइनस इस H को ले गया तो ETOH बना ना। तो और क्या हो रहा है केस 4 में? और होता क्या है? ये बॉन्ड ब्रेक होता है, फिर ये बॉन्ड क्लोज होता है, तो लिविंग ग्रुप निकलता है ना बाहर। फोर्थ केस में क्या कह रही हो? एल्डोल। हाँ, अगर OH में वो O माइनस H ले लिया, यहाँ तो लिविंग ग्रुप था ना बट उसके पास। हाँ, देखो भाई, इधर देखो सभी लोग, यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक तो तुम भी कर लिए होगे। बोलो। देखो इस H को देखो सभी लोग, ध्यान से बैठ जाओ भाई, पढ़ लेना। इस H को देखो सभी लोग, देखो इस H को ना, समझना भाई प्लीज, इधर देखो। मैंने ही तुम्हें आइसोमेरिज्म में टोटोमर्स पढ़ाया था, याद है? और बेस इस पे अटैक करता था और हम टोटोमर बनाते थे। देखो CH2 ग्रुप को बोलते हैं मिथाइलिन ग्रुप। क्या बोलते हैं? मिथाइलिन ग्रुप। लेकिन वही अगर CH2 पे ऐसा H हो जिसके हटने से यहां पे बताओ, यहां पे जब H पे अटैक करेगा तो माइनस आएगा, और माइनस इधर भी रेजोनेंस कर रहा है, और यानी ये H एसिडिक H है। तो इसको हम बोलते हैं दोस्तों एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। क्या बोलते हैं? एक्टिव। एक्टिव क्यों लगा पता है? ऐसे तो ये मिथाइलिन ग्रुप है, बट एक्टिव क्यों लगा इसके नाम के आगे? क्योंकि ये एसिडिक H है। समझना। वैसे तो रिएक्शन यहां पे खत्म हो चुकी है, तुम्हें दिख रहा है कि प्रोडक्ट बन भी चुका है, लेकिन अब तुम एक चीज और ध्यान से सुनो जो मैं बताने जा रहा हूं। यहां भी OET दोबारा अटैक करेगा, और इसका रीजन क्लियर है, क्योंकि ये H एसिडिक H है। बताओ, अगर दोबारा अटैक करेगा तो क्या फॉर्म होगा? CH पे नेगेटिव चार्ज आएगा, C डबल बॉन्ड हो OET। बोलो भाई, किसी को दिक्कत है इस स्टेप में तो बता दो। अब क्या होगा सॉल्यूशन में? अगर यहाँ H प्लस है ना भाई, H प्लस, तब तो वही बन जाएगा, ये माइनस H ले लेगा। लेकिन सोचो यहां अगर D दिया होता, अगर यहाँ पे D दिया होता तो तुम आंसर में यहाँ पे क्या लगाते? D लगाते। इसलिए मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है। वैसे यहीं पे रिएक्शन खत्म हो चुकी है,
लेकिन तुम जब अच्छी बुक सॉल्व करोगे तो वहां पे ये क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा। वहां पे उन्होंने मीडियम में यहाँ पे क्या डाल दिया, एच की जगह डी। फिर यहाँ भी क्या आ जाएगा? तो इसका रीजन क्लियर है, डी क्यों आ रहा है। हाँ, अगर तुम यहां तक भी कर रहे हो तो ठीक है, मतलब 99.99% क्वेश्चन तो हो ही गए ना, समझ रहे हो। लिख लो। नहीं, ये जैसे माइनस आया ना, तो एच, यहाँ पे एच नहीं लगेगा। अब ये सॉल्वेंट से क्या ले लेगा भाई, एक डी लगेगा। हाँ, ओईटी दोबारा अटैक कर देगा, फिर 2 डी लग जाएगा। फिर वहां मोल फिर तुम्हें वो देगा, फिर 3 या 4 ऐसा। एच प्लस लगेगा ना यार। यहां से इक्विलिब्रियम खत्म हो गई दोस्त। इस स्टेप के बाद देखो मैंने सिंगल एरो बनाया है। नहीं, अगर डी ही दिया होता तो डी को ही हटाते ना तुम पहले। ऑप्शन क्या था तुम्हारे पास फिर, अगर दोनों डी पहले से दिए होते। कौन? बन सकता है, बहुत लो यील्ड में बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता। वैसे तो यही लो यील्ड में बन रहा है, क्योंकि ये कौन सा केस होना चाहिए था, केस 4 होना चाहिए था। चले आगे भाई। एक बार डी आने से उतना फर्क नहीं पड़ेगा, मिथाइल आता तो फर्क पड़ता, तो एसिडिटी कम हो जाती। हो गया भाई। तो यहां मैंने एच लिया है, तो यहां भी क्या लिखूंगा भाई, एच ही लगाऊंगा यहां पे। वैसे देखो मैं फिर बता रहा हूं, इतना कोई तुमसे नहीं पूछने जा रहा, ठीक है। चले आगे। लिख लिए पूरा। देखना उस लिस्ट में कितनी रिएक्शन हो गई हमारी, फर्स्ट पेज पे जाना। देखो भाई, मेंस तक आपका यहीं तक था, ठीक है। क्लेजन हो गया, क्लेजन के बाद कौन सी रिएक्शन है, इधर देखो भाई सभी लोग, मेंस तक आपके कोर्स में यही है। लेकिन देखो 5 रिएक्शन और बच रही है, मैं तुम्हें बता दूं, पांचों इसके बाद की जो रिएक्शंस है वो एडवांस की रिएक्शंस है, लेकिन है बहुत आसान। तो मैं यहीं पे पढ़ा देता हूं यार, देखो आधे घंटे लगेगा, समझ रहे हो, पढ़ लोगे भाई, आधे घंटा ही लगेगा, और है बहुत आसान। सेम वही 5 केस के ऊपर है, या मैं आगे चलूं, जैसा तुम बोलो। आगे चलूंगा तो वो पढ़ाऊंगा जो मेंस में है सिर्फ। इसको सॉल्व करो भाई पहले तो। करवा दिया। नहीं है। मेंस में होना और आना पूछना, मतलब क्वेश्चन नहीं आए ना उससे। इन केस ऑफ एस्टर विद सिंगल अल्फा एच, हम अब NaOET की जगह क्या रखते हैं, NaNH2। इसका रीजन क्या है, कोई बता सकता है मुझे थर्ड पॉइंट का रीजन। अविनाश, अभी तुम ही पूछ रहे थे। बिल्कुल, अब ये H बहुत कम एसिडिक है, क्योंकि H क्या लग गया, 2 मिथाइल लग गया ना, तो इसलिए हमने बेस कैसा ले लिया, अब थोड़ा स्ट्रॉन्ग ले लिया। कर लो भाई सॉल्व, बहुत आसान है, ये तो होना ही चाहिए। बताओ NaNH2 को किस में ब्रेक करोगे, Na प्लस NH2 नेगेटिव।
अब तुम्हें पता है ये NH2 नेगेटिव इस एसिडिक H पे अटैक कर देगा। देखो भाई ये आएगा आंसर, और साथ में हमें कौन सी गैस मिल जाएगी? वहां पे क्या मिला था? ETOH। चले आगे। देखो आगे की भी जो रिएक्शंस है वो भी उन्हीं 5 केसेस के ऊपर है। हो गया तो बताओ। वही तो बता रहा था यार, जब एक अल्फा H हो तो इसकी एसिडिटी कम हो गई ना, मिथाइल ग्रुप लग गया बस। खुद से कर लो अब वीक बेस पे। NaOET लोगों ने तो बहुत ज्यादा कम यील्ड मिलती है इस कारण से। चलो भाई ये करो थर्ड और फोर्थ। किस में? इस वाले में बढ़ती क्यों नहीं बढ़ती? परसेंट ऑफ प्रोडक्ट कम मिलता। इसमें भी कम है और कम, मतलब यील्ड तो वैसे इस रिएक्शन की कम है ही, क्योंकि ये केस बी है। ये होना चाहिए भाई तुम लोग से। मैकेनिज्म से जाओ, सब कुछ तुम्हें आता है, बस कोशिश करो सॉल्व करने की। कहाँ अटैक किए हो यार, बता दो फर्स्ट बार में। इस पे, और इस पे कहाँ पे? इस वाले कार्बन पे किए हो अटैक? देख लो भाई ये आंसर आएगा। किस किस का आ गया, ये हाथ उठाना एक बार। आधो का ही आया है, जबकि बहुत आसान है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में एटलीस्ट पी बनाओ तुम, पहले पी बनाओ। पी तो आ ही जाना चाहिए यार।
बोलो भाई, फर्स्ट स्टेप बता दो, मैं समझ जाऊंगा तुम कर पाओगे कि नहीं। फर्स्ट स्टेप अटैक कहाँ करवाओगे इसका? भाई इस पे तो करवा नहीं सकते, हाँ या ना, केस भी तो हो नहीं सकता, कहाँ करवाओगे? साइड वाले एज पे। 1 2 3 4 5। देख लो भाई, एक बार मैच करो सभी लोग, बहुत ही आसान है। अभी हमने लेकिन पी बनाया है, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्यू किसका आता है। दो चीजें और दे रखी है, देखो पहले हाइड्रोलिसिस देन हीट कर रहा है, तो पहले आप हाइड्रोलिसिस करो इसका, हाइड्रोलिसिस तो सही है, उसके बाद हीट। एस्टर की हाइड्रोलिसिस दोस्तों, एस्टर की हाइड्रोलिसिस जब करोगे तो क्या मिलता है? तो सबसे पहले आप एस्टर को किस में बदल दो, लेकिन उसके बाद हीटिंग इफेक्ट दे रखा है दोस्तों। हाँ, क्या तुम्हें अल्फा बीटा गामा अनसैचुरेशन दिख गया दोस्तों? देखो बीटा गामा पे अनसैचुरेशन है, क्या होता था? हीटिंग इफेक्ट। तो देख लो भाई फाइनल आंसर किस किस का सही है फाइनल? बहुत कम। कभी टाइम मिले ना भाई जिंदगी में, तो एक बार ये सारी रिएक्शंस को देखना और उन 5 केसेस से मैच करना। एक भी रिएक्शन याद करना नहीं है इसमें कुछ भी। चले आगे भाई, हटा सकता हूं। भाई कार्बोनिल कंपाउंड तो सबसे आसान चैप्टर है, और वही तुम लोग से नहीं हो रहा है। नेक्स्ट रिएक्शन दोस्तों, रिफॉर्म टेस्ट की रिएक्शन। मैं पहले बता देना चाहूंगा ये मेंस में नहीं है, लेकिन है बहुत आसान। ये भी उन्हीं 5 केसेस के ऊपर है। सभी लोग हेडिंग डालो। समझा दूं? देखो सभी लोग इधर देखो, यहां पे जो, अरे इधर देख लो, बहुत आसान है। देखो रिएक्टेंट में आपको अल्फा कार्बन पे हेलोजन लगा हुआ दिख रहा होगा, अल्फा कार्बन इधर देख रहे हैं, अब लिखना नहीं। इसको बोलते अल्फा हेलो एस्टर, अल्फा हेलो एस्टर। मैंने इसमें प्रोडक्ट नहीं लिखा है क्योंकि प्रोडक्ट तुम खुद बना सकते हो। बताओ यहां पे पहला रिएजेंट क्या है? याद करो, जब तुम एल्काइल हैलाइड को
के साथ मैग्नीशियम डालते थे तो क्या बनता था? याद आ रहा है कुछ? एंड ग्रिग्नार्ड इज अ सोर्स ऑफ, ये लाइन याद है? बस इसी लाइन को यहां पे आप अप्लाई करो। बताओ, जिंक है तो मैं यहीं पे Zn(x) लिख दूं दोस्तों? भाई हेलोजन है और जिंक मेटल है, जैसे Rmgx वैसे Zn(x). बोलो, किसी को दिक्कत है? और तुम्हें पता है कि ग्रिग्नार्ड इज अ सोर्स ऑफ, कोई दिक्कत? और जैसे ही इस पे नेगेटिव चार्ज आया, तुम्हें इलेक्ट्रोफाइल पहले से दे रखा है, इसलिए इसके खुद पे अटैक करवाने की जरूरत नहीं। बताओ इलेक्ट्रोफाइल क्या है? दिख रहा है तुम लोग को? सेकेंड रिएजेंट क्या है? इलेक्ट्रोफाइल ही तो है। और यहां पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज क्या इस पे अटैक करेगा? देख लो भाई, किसी को कोई दिक्कत है? इसके बाद थर्ड रिएजेंट क्या है दोस्तों? हाइड्रोलिसिस, और साथ में हीट। देखना बिल्कुल सिंपल है। बताओ इसमें कुछ कुछ ऐसी चीज है जो टफ है? अब हाइड्रोलिसिस करना है, तुम्हें दिख रहा है ये एस्टर है, और हाइड्रोलिसिस करने पे एस्टर किस में कन्वर्ट हो जाता है? और यहां पे O- है तो क्या लग जाएगा वहां पे? बोलो भाई। अब हीट दे रखी है, देखो ना, हीट भी तो है। याद करो, हीट देने पे क्या हो जाता था यहाँ पे? एल्डोल में जब हम हीट दे देते थे तो क्या होता था यहाँ पे? डबल बॉन्ड आ जाता था, एलिमिनेशन। क्या लिख दूं? क्या कोई समझदार बच्चा मुझे इसका नाम बता सकता है? कल ही बताया था लास्ट क्लास में, सिनेमिक एसिड। लिख लो भाई। है एडवांस की है कुछ भी नहीं इसमें। मैं फिर कहूंगा यार कि आप थोड़ा नोट्स पढ़ो, मुश्किल बनाओगे तो मुश्किल लगेगा। और जिनका हो गया है वो नेक्स्ट खुद से ट्राई करो, बिल्कुल सेम करना है आपको। HPZ में यार कार्बोक्सिलिक रहता था वहां पे। शुभजीत, इस बार भी टॉप पे हो तुम, बस नीचे से देखना है। करो भाई, सेकंड करो। बिल्कुल देख के करो, जैसे जैसे हमने फर्स्ट में किया है वैसे ही करना है। ये हटा सकता हूं मैं? सही है, हाइड्रोलिसिस कर दो। OET लगा हुआ है उधर। बिल्कुल सेम है भाई। सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या तुम ऑर्गेनो मेटेलिक बॉन्ड बनाओगे? हम्म हम्म, हम्म। जिंक में जरूरी नहीं।
तो फर्स्ट स्टेप में आप सभी ने यहां पे इसको ZnCl में बदल दिया होगा। हाँ बोलो। हाँ भाई, ये बन गया ऑर्गेनोमेटेलिक, सी पे आएगा नेगेटिव, और इलेक्ट्रोफिलिक जोन आपको दिख ही रहा है। उसके बाद हाइड्रोलिसिस, भाई ये भी छापना अगर पड़ रहा है ना भाई, तो बहुत बुरी स्थिति है। तुम देख के अगर नहीं कर पाओगे फिर क्या कर पाओगे। और लास्ट स्टेप में है हीट, यानी E1 करवा दो। देख लो आंसर, बता दो भाई किस किस का सही है, हाथ उठाओ। हम्म, बोलो। हम्म, भाई यहाँ कॉन्जुगेशन मिल रहा है ना कार्बोक्सिलिक के साथ। ये तो मुझे नहीं पता, और अगर मिलेगी भी तो क्या हो गया। आप डबल बॉन्ड कहाँ बनाओगे। हीटिंग इफेक्ट से समझाते आ रहा हूँ कि कॉन्जुगेशन से स्टेबिलिटी बढ़ती है। याद करो, हीटिंग ऑफ कौन सी एसिड। नेक्स्ट है दोस्तों नोवेंगल रिएक्शन। ये भी एडवांस की रिएक्शन है दोस्तों, लेकिन है बहुत ही आसान। है आसान, समझा दूं पहले। और टॉपिक टेस्ट है भाई अब आपका संडे को, ठीक है। कार्बोक्सिलिक रिवाइज कर लेना, संडे को टॉपिक टेस्ट है। और एक्सरसाइज 2 जिसने नहीं की है वो कर लेना, संडे को डाउट्स पूछ लेना। हाँ बोलो। 3A में बाकी नहीं हो पाएंगे सब में, मैं देख रहा हूँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन आ रहा है। 3A कह रही हो, मेंस कह रही हो, एडवांस कह रही हो। मेंस अब नहीं हो पाए, उसमें नहीं है मॉड्यूल में। बस अब ये चैप्टर अपना खत्म होगा, इसके बाद हम ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे। तो जो भी तुम्हारी दिखते हैं ना, LAH क्या होता है, H2NI क्या है, SBH क्या है, ये सब खत्म हो जाएगा। बस ये चैप्टर लास्ट है, इसके बाद हम ऑक्सीडेशन ही पढ़ेंगे। किसमें? नहीं तो H2NI का यूज कहाँ से आ गया उसमें, बताना जरा। H2NI, चलो भाई देखो सभी लोग, अब देखना है, रुक जाओ अब लिखो मत, समझ आ जाएगा। देखो इधर बोर्ड पे देखो, देखो भाई इस रिएक्शन का नाम है नोवेंगल रिएक्शन। इसमें क्या होता है समझना, यहां पे देखो मैंने Z और Z' लिखा है, इधर देखो। देखो Z का मतलब है यहां पे कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप,
तुम खुद कॉमन सेंस से सोच कर बताओ, जेड और जेड डैश दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो क्या ये मिथाइलिन ग्रुप है या एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है? क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो तुम्हें पता है कि इसकी एसिडिटी, और तुम्हें पता है उसके लिए तुम्हें क्या क्या लगा सकते हो, एल्डिहाइड लगा दो, साइनाइड लगा दो, NO2 लगा दो, एस्टर लगा दो, COR लगा दो, ये सारे क्या करेंगे, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। ये बात समझ आ रही है या नहीं? तो तुम्हें इतना तो पता लग गया कि ये H एसिडिक H है, और रिएजेंट क्या है दोस्तों, वीक बेस, क्योंकि ये इस H की एसिडिटी ज्यादा है तो हमें बेस स्ट्रॉन्ग लेने की जरूरत नहीं। देखना भाई सभी लोग बोर्ड पे। बताओ भाई बेस क्या करेगा, इस H पे अटैक करेगा, तो क्या बन जाएगा भाई, CH पे नेगेटिव। बोलो भाई, क्या तुम्हें इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन में दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? बोलो, उसके बगल में ही क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोफाइल, और ये क्या बन गया आपका, न्यूक्लियोफाइल। ये इस पे अटैक कर देगा। बोलो भाई, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? H2O है तो क्या मैं O माइनस को हटा के H लिख दूं, किसी को कोई दिक्कत? और बताओ उसके बाद क्या दे रखा है, हीट, तो एलिमिनेशन हो जाएगी दोस्तों। और इसका एक शॉर्टकट भी है, देख लो इधर, इतना दिमाग भी नहीं लगाना, इधर देखो, इसको गायब कर दो, देखो आंसर दिखा कुछ, H2O निकाल दो, बन गया। कहाँ पे? अबे कहाँ है वो, ऊपर देखो ना, तुम कहाँ देख रहे हो, हीट भी तो है। हम्म, लिविंग ग्रुप होता तो हाँ। क्या आते हैं? हम्म, भाई आप खुद सोचो ना, अगर मैं नहीं भी बताता ये एडवांस में, तो क्या है इसमें, कुछ ऐसा है? हो गया भाई, देखो उस लिस्ट में कितनी रिएक्शन बच गई, कितनी बच गई दोस्तों, देखो नाम बताना इसके बाद। माइकल एडिसन, चलिए भाई माइकल जी से मिलवाते हैं आपको। देखो भाई, इधर देख लो अब, सभी लोग अब बोर्ड पे देखो, लिखना नहीं, इधर देख लो। देखो माइकल एडिसन बिल्कुल सिमिलर है रिफॉर्म टेस्की से, बिल्कुल सिमिलर है। डिफरेंस क्या है, अरे तुम देख लो इधर अब, देखो वहां भी एक्टिव मिथाइलिन H था, यहां भी है, देखो जेड और जेड डैश है, हाँ या ना? बट यहां पे जो साथ में रिएक्टेंट है, जो इलेक्ट्रोफाइल है, तुम देखो ये कॉन्जुगेशन में है, ये देखो। और याद करो जब कॉन्जुगेशन में होता था तो हम 1,2 नहीं करते थे, क्या करते थे? क्या तुम इसका RS बनाना सिखाया था, याद करो हाइड्रोकार्बन में? बोलो भाई, हाइड्रोकार्बन में मैंने तुम्हें बताया था कि यहां पे अब प्लस ज्यादा हो जाता है, तो क्या अटैक अब इस ऑक्सीजन पे करेगा, बोल दो, कहां अटैक करेगा, फोर्थ पे। ये हमने किया हुआ है, गिग्नार्ड में भी किया था, 1,4 एडिशन बिल्कुल सेम है। बताओ अब हमें कुछ नहीं करना, बेस क्या करेगा, H पे अटैक करेगा, यहाँ पे माइनस आएगा और ये यहाँ पे आके
जुड़ जाएगा। तो तुम आंसर और देखो एक और चीज, ये वापस से टॉटोमर बना के डबल बॉन्ड ओ बना लेगा। तो अब आप बताओ मुझे, ये वापस डबल बॉन्ड ओ बन गया, कैसे पता चला? ये जो पाई बॉन्ड था ये टॉटोमर बना लिया। और यहां पे क्या लगेगा? बोलो भाई, इसमें किसी को डाउट है तो बताओ। दो पाई बॉन्ड थे, हमने आरएस बनाया तो एक बचा, और वो टॉटोमर कर लिया। समझ आया? बोलो भाई, क्या कुछ कह रहे थे? एंड टीसीपी विल बी मेजर। इसमें टीसीपी मेजर होता है ना जनरली कॉन्जुगेशन में, तो अगर कुछ नहीं है तो हम 1,4 ही बनाएंगे, अगर कॉन्जुगेशन में है तो। नहीं तो यहीं पे अटैक करवाते। बेस अगर स्ट्रांग, देखो बेस यहाँ पे आप अगर स्ट्रांग ले लो करेगा तो वो यहीं पे अटैक, बट हम लेंगे तो वीक ही। नहीं तो अटैक बाद में ये कर रहा है ना, तुम जो कह रही हो 1,2, फिर अटैक तो वो कर रहा है ना। हाँ भाई, माइकल एडिसन हो गया। अरे तो ओएच थोड़ी अटैक कर रहा है, अटैक तो ये कर रहा है। चले आगे भाई। चले। बस इतना याद रखना यार, ये देख लेना कि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ना आ जाए, नहीं तो ये एक्टिव ही नहीं रहेगा ना। चलो ये ट्राई करो, बिल्कुल सेम है भाई, विदाउट मैकेनिज्म आपको करना है इसको सॉल्व। हाँ हो गया, आंसर आ गया, दिखाना भाई क्या बनाए हो, देखो जरा। नहीं नहीं, हाइड्रोलिसिस नहीं करवानी, अगर अगर दे रखी होगी तो करवा देना, कोई दिक्कत नहीं है। और हीट दे रखा हो तो देख लेना, एक कार्बन पे दो कार्बोक्सिलिक तो एक निकल जाएगा, और फिर अल्फा नहीं बीटा गामा पे अनसैचुरेशन, तो 1 मोल ही CO2 मिलेगा। समझे या नहीं? क्या कह रही हो? नहीं तो ऐसे तो तुम इनॉल बना दोगे ना फिर। नेक्स्ट रिएक्शन है, देखो इधर ओए सभी लोग, ये रिएक्शन भी आसानी है। क्या नाम है भाई? भाई कितने अजीबो गरीब नाम तुम लोगों ने याद कर लिए है ना। माइकल रिफॉर्मटेस्की, टिशेंको, हंस डिकर,
वुड्स, कोलवेज, क्या ये सब उन्हीं के नाम है जिन्होंने डिस्कवर किया है। चलो भाई समझा दूं, चलो देखना, इधर देखो, ध्यान से देखो दोस्तों, ये तुमने एक रिएक्शन पढ़ी होगी दोस्तों, कैनिजारो, याद आ रही है? तो बताओ कैनिजारो में ये ऑक्सीडाइज होता था, इधर देख लो इसकी मैकेनिज्म बहुत आसान है। ऑक्सीडाइज होता था, क्या बनाता था, और यही रिड्यूस होके क्या बनाता था, हाँ या ना? मेरे भाई पानी निकाल दो, बताओ क्या ये बन रहा है? ध्यान से देखो बोर्ड पे, बोलो क्या हुआ यार, क्या? इसमें अल्फा एच क्या कह रही हो, पर यहां पे ना हम वीक लिए हुए हैं बेस। अब देखो तुम्हें आंसर डायरेक्टली बताना है, बताओ भाई इसमें क्या बनाओगे सभी लोग, अरे बोलो। और यहाँ पे ये तुम करो थर्ड जल्दी। हो गया, नहीं नेम्ड रिएक्शन खत्म हो गई, अब यहां से हम नेम्ड रिएक्शन खत्म, कार्बोनिल तो अभी चलेगा पर नेम्ड वाला पार्ट खत्म हो गया, बस ये एक और है शायद। हम्म हम्म देखो अगर तुम इसमें स्ट्रॉन्ग बेस ले लोगी ना, यहाँ हमने अल्फा एच रखा हुआ है, वहां अटैक कर देगा जाके, केस फोर्थ हो जाएगा, हाँ चाचा का घर बन जाएगा, एल्डोल बन जाएगा। हाँ भाई क्या बनेगा यहाँ पे, बोलो। दिखाओ, बनाओ भाई बनाओ। ये बनेगा या नहीं जल्दी बोलो, साइक्लिक एनहाइड्राइड। तो इसी के साथ ये रिएक्शन भी आपकी खत्म हो चुकी है। अरे लिख लो आंसर तो लिख लो, बताया नहीं। अरे भाई ये एक को ऑक्सीडाइज कर दो OH, एक को अल्कोहल में बदल दो, फिर H2O निकाल दो, ये अल्कोहल ये कार्बोक्सिलिक, फिर एस्टरिफिकेशन। आगे चले, अरे यार ये अल्कोहल बनाओ, इसको एसिड बनाओ, इस अल्कोहल, हाँ H2O निकाल दो। अच्छा ये डबल बॉन्ड नहीं आएगा क्या यार, देखना एक बार, ये नहीं आएगा, ठीक है सही कर लो यार, ओए सही कर लो, डबल बॉन्ड नहीं आएगा नीचे, क्योंकि एस्टर, लैक्टोन, हाँ यही होता है, नहीं साइक्लिक एस्टर को लैक्टोन बोलते हैं, साइक्लिक एस्टर। लास्ट रिएक्शन नेम्ड खत्म हो जाएगा, के बाद देखो लास्ट बेंजोइन ही थी ना, एक बार देखना तो लिस्ट में,
एक बार देखना भाई, देखना कोई मिस तो नहीं है, कोई ऐसी रिएक्शन है जो हमने नहीं पढ़ी है। लिख लो भाई जल्दी, लास्ट बेंजोइन कंडेंसेशन। नेम्ड रिएक्शंस खत्म हो गई, कार्बोनिल तो अभी चलेगा, अननेम्ड कुछ नहीं होती। अब पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑन कार्बोनिल कंपाउंड्स, आसान है वो भी। हाँ लग तो सही रहा है तुम्हें वैसे, पर वहाँ ओईटी होता है ना आई थिंक। अरे मैं रिएक्टेंट बोल रहा हूँ, हाँ रिएजेंट वही होता है। चलो भाई करे डिस्कस, इसकी मैकेनिज्म जाननी है, याद कर लोगे? वाह यार, मैकेनिज्म सबकी चाहिए तुम्हें, याद भी करते हो, मैकेनिज्म पढ़ते हो घर पे, तो फिर क्यों चाहिए, रट लेना यार। हाँ भाई आंसर बताना, पहले बता दूं, यहाँ पे फिनाइल फिनाइल है, ठीक है। अरे देख लो भाई, हो गया। इसकी मैकेनिज्म बता देता हूँ भाई, जनता की अगर डिमांड है तो। बताओ केसीएन किस में ब्रेक होगा दोस्तों? के प्लस, और इसमें कोई डाउट है किसी के? क्या यहाँ पे चाचा का घर है? नहीं है, तो कहाँ अटैक करेगा दोस्तों? अपने घर पे। और अपना घर कौन सा है इसका? ये कार्बन ही तो है अपना घर। अरे इधर देख लो ना भाई, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। बताओ, पी एच सी ओ नेगेटिव, ये सी एन और ये एच, समझ आया या नहीं? तो मुझे एक चीज बताओ, ये जो एच है, इसको देखो भाई सभी लोग, ये मैकेनिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये जो एच है ये एसिडिक बहुत ज्यादा नहीं लग रहा तुम्हें? क्योंकि यहां पे सीएन, अगर यहां पे माइनस आता है तो सीएन भी है रेजोनेंस और बेंजीन में, तो मेरे भाई इस रिएक्शन में ये एच जो है वो निकलता है और कहां चले जाता है? ओ के पास। तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? क्या वो स्टेबल है? हाँ बहुत स्टेबल है। तो आप बताओ मुझे, सी पे तो आ गया माइनस ओ एच, और यहां पे कोई दिक्कत? अब इसका दूसरा भाई भी बैठा हुआ है, देखो 2 मोल लिए हमने। अब दूसरे भाई पे कौन अटैक करेगा दोस्तों? अब तुम्हें यह पता चल रहा होगा कि मैंने यहां से एच क्यों हटाया है। मैं तुम्हें बताऊं, विज्ञान में मैंने सारी रिएक्शंस की मैकेनिज्म बताई है, मैं 2 जगह और पढ़ाता हूँ, वहां नहीं बताई है, वहां बच्चे भी नहीं है उस लेवल के। तुम्हें क्यों बताऊं मैं कहाँ पढ़ाता हूँ, समझ रहे हो? लेकिन यहाँ पे मैंने कोई ऐसी रिएक्शन नहीं है जिसकी मैकेनिज्म नहीं बताई है। अरे स्कूल में तुम जानते नहीं हो, पढ़ते हैं बच्चे, है 2-4 बच्चे हैं वहां पे। एक लड़की है प्रियांशी है, और एक और लड़का है लक्ष्य नाम है, वो दोनों सही है, बाकी तो। देखो भाई, और इसके बाद तुम्हें पता ही है क्या होगा, ये सॉल्वेंट से एच ले लेगा। क्या बोल रहे हो? मैं बता देता हूं।
लो भाई, एक और मैकेनिज्म हो गई। और वैसे मैकेनिज्म इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप इसको सॉल्व करो भाई। सेकंड का आंसर बताओ मुझे जल्दी। क्या बोल रहे हो? किसकी? इसमें? इसमें कोई भाई, देखो ना, ये ग्रुप है, दोनों तरफ क्या लग रहा है? फिनाइल। सेम काम यहां कर दो, ये पहले लिख लेना, दोनों तरफ क्या लगा दोगे? जो रिएक्टेंट दे रखी है वही होगा उस रिएक्शन में। तो इसी के साथ दोस्तों नेम्ड रिएक्शन खत्म हो चुकी है। आप एक काम करना, थोड़ा इसके शॉर्ट नोट्स बना लेना भाई खुद से। देखो, मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, अगर तुम 1 घंटे सारी रिएक्शंस देख लोगे ना, बस बस उन 5 केसेस से रिलेट कर लेना। ये कुछ भी नहीं है 11 रिएक्शंस, समझ रहे हो? थोड़ा शॉर्ट नोट्स बना लेना यार, 1 पेज में बनेगा इसका शॉर्ट नोट, उससे भी कम। भाई वो 5 केस लिखना और इनका नाम लिखना, बेंजोइन केस ए या केस डी, जो भी केस है, रिएक्शन का नाम लिखो, उसके आगे केस लिखो, बस इतना करना है तुम्हें। क्या कह रहे हो? सोचो थोड़ा। सेम रीजन है, एसिडिक एच यहाँ पे नेगेटिव आ सकता है भाई। जब ये ओ OH बनेगा दोस्त, तो यहाँ पे नेगेटिव आ सकता है या नहीं आ सकता है? उसके बाद क्या होगा? तो मैं ये हटा रहा हूं। अरे ये मैकेनिज्म उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है यार। चलो भाई खत्म करते हैं इसको। अरे ये बना लिए भाई। ये लो भाई, हो गया आपका। तो देखो, कार्बोनिल की मॉड्यूल से मैं आज होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मुझे संडे को टॉपिक टेस्ट लेना है, ठीक है? तो कार्बोक्सिलिक एसिड भाई रिवाइज कर लेना अच्छे से। सभी लोग सुन लो, टॉपिक टेस्ट देना है कार्बोक्सिलिक एसिड का। और इसमें तो तुम्हें पता है ना, कार्बोक्सिलिक आ रहा है यानी साथ में क्या आ रहा है? हीटिंग इफेक्ट। समझ रहे हो? तो इन दोनों को रिवाइज कर लेना। और एक्सरसाइज 2 जिन्होंने नहीं की है वो कर लेना, और जिन्होंने की है वो बस रिवाइज कर लो और टेस्ट के लिए रेडी रहना। चले आगे। तो इस चैप्टर का दोस्त, हाँ, वही 2 दिन तक रहेगा। तो अब इस चैप्टर का दोस्तों सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। चलो भाई डालो हेडिंग नेक्स्ट। 3 मिनट है यार, हेडिंग तो डाल लो यार। फर्स्ट रिएक्शन तो हो ही जाएगी, ये तो तुम्हें आती है। चलो फिर, जय हिंद। अरे कल मैच तुम लोग अच्छा, तुम लोग जब टेस्ट दे रहे थे तो मैच देखे तुम लोग? उसके बाद देखे जाके? अरे वैभव तो